हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के लिए विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के सप्ताह 1 के कार्य को हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, सप्ताह 1 में जो भी आपको चीज़ें दी हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यह है बच्चों आपका प्रथम सप्ताह सजीव एवं निर्जीव। ठीक है, तो इसका उत्तर हम देखें इससे पहले बच्चों कुछ चीज़ें आपको दी हैं, उन्हें भी आप समझना। देखो, मैंने आपके प्रॉपर जो आंसर हैं वह भी यहाँ पे लिख रखे हैं और एक एक क्वेश्चन का सही सही उत्तर भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे समझो। देखिए क्या दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप बारिश में घोंगे एवं घोंगे की खाल देखते होंगे। घोंगा एक खोल से घोंगा में आपने अंतर देखा होगा। घोंगे का खोल एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करता, जबकि घोंगा करता है, ऐसा क्यों? ठीक है, इस तरह का आपने देखा होगा, बारिश के टाइम में निकलता है और ये प्लास्टिक का होता है और ये चलने वाला जीव होता है। यहाँ पे हमें कुछ सजीव के उदाहरण दिए हैं और निर्जीव के उदाहरण दिए हैं। सजीव कौन कौन से होते हैं? जैसे कि जानवर, पौधा, मानव। निर्जीव होते हैं पहाड़, गाड़ी, कुर्सी। सजीव जो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, गति करते हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। निर्जीव जो नहीं बोल सकते, जिनमें कोई जान नहीं होती, वह निर्जीव होते हैं। यहाँ पे सजीव और निर्जीव की एक यहाँ पे हमें श्रेणी भी दी गई है। सजीव क्या क्या करते हैं? सांस लेते हैं, शारीरिक बुद्धि होती है, हिलते डुलते हैं, गति करते हैं, प्रजनन की क्षमता पाई जाती है, खाना खाते हैं, संवेदनशील होते हैं। निर्जीव सांस नहीं लेते, शारीरिक बुद्धि नहीं होती, हिलते डुलते नहीं है, प्रजनन की क्षमता नहीं होती, खाना नहीं खाते, संवेदनशील नहीं होते हैं। अब यहाँ पे कुछ गतिविधि दी है, गतिविधि 1, गतिविधि 2 और गतिविधि 3। तो बच्चों, यहाँ से कार्यपत्रक का हमारा अभ्यास आ जाता है और यहीं से हमें आंसर्स को कंप्लीट करना है। तो यहाँ से आप ठीक प्रकार से देख सकते हो। सही विकल्प पर टिक लगाइए। पेड़ सजीव है या निर्जीव? देखिए बच्चों, पेड़ यहाँ पर बेसिक खुद से चल करके कहीं दूर नहीं जा सकते, लेकिन पेड़ मतलब पेड़ में जान भी होती है, श्वसन भी करते हैं, इसलिए इन्हें सजीव ही कहा जाता है। इसलिए उत्तर में आप लगाओगे सजीव। नेक्स्ट है पत्थर। पत्थर बच्चों आपका निर्जीव में आएगा। ठीक है, पत्थर में आप क्या करोगे? निर्जीव। इसके बाद है हमारा कुत्ता। तो कुत्ता सांस लेता है, चलता है, फिरता है, गति करता है, इसलिए ये आपका सजीव आएगा। अगला है निर्जीव। कार। कार निर्जीव है। ठीक है, क्योंकि कार स्वयं से नहीं चल सकती, उसे जब हम चलाते हैं तब चलते हैं, सांस भी नहीं लेती। ठीक है। बच्चा। बच्चा सजीव है क्योंकि सांस लेता है, हंसता है, खेलता है, चलता है, फिरता है, सब कुछ करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं सजीव क्या करते हैं। ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। हिलते हैं, बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, समस्त विकल्प सही। तो समस्त विकल्प सही है क्योंकि सजीव यह सारी चीजें करते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन जीवित है? कुर्सी, बिल्ली, गाड़ी या पत्थर? तो सही उत्तर हमारा होगा बिल्ली, क्योंकि बिल्ली ही चलती है, फिरती है, सांस लेती है, बाकी सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। अगला है निर्जीव क्या नहीं करते? बढ़ते हैं, खाना खाते हैं, प्रजनन करते हैं, उपर्युक्त सभी इनमें से कोई भी क्रिया निर्जीव नहीं करते। ठीक है। पौधा किस समूह में आता है? सजीव, निर्जीव, दोनों के बीच की कड़ी, किसी में भी नहीं? वैसे तो बच्चों दोनों के बीच की कड़ी में भी हमारा सही हो सकता है, लेकिन सही उत्तर हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सजीव ही करेंगे, यानी कि ए ऑप्शन सजीव हमारा है। कौन अपने आप नहीं हिल सकता? चिड़िया, कार, लड़का या बिल्ली? सही उत्तर हमारा होगा बी ऑप्शन, कार। अब यहाँ पे हमें दिया है पोषण। भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त अंगों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण 2 तरह से होता है। एक शव पोषण, यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। एक होता है विषम पोषण, वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते। अब यहाँ पे हमें कुछ दिया है। देखिए, वृक्ष कैसे ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, H2O पानी, सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पे ग्लूकोज शर्करा, और ये ऑक्सीजन। भोजन संश्लेषण की उपर्युक्त क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये संतुलित आहार के बारे में हमें चीज़ें बताई गई हैं। ऐसा आहार जिसमें शरीर की संपूर्ण वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व और जल सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मूंगफली, आमलेट, गेहूँ से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, और दालें, पनीर, अंडा, प्रोटीन मिल रहा है इनसे। बाकी पपीता, गाजर से विटामिन और खनिज।
ठीक है। संतुलित आहार की थाली का चित्र भी हमें यहाँ पे दिया गया है जिसमें सारी चीजें हैं। अब सभी छात्र थाली में से चित्र देखकर ऊर्जा प्रदायी भोजन, शरीर वर्धक भोजन एवं सुरक्षात्मक पोषक तत्व की सूची बनाएंगे। तो देखिए, ऊर्जा प्रदायी भोजन में हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं? चावल, रोटी, आलू की सब्जी और घी। इन सभी से हमें क्या ऊर्जा मिलती है। फिर शरीर वर्धक भोजन, इसमें हमने क्या क्या रखा है? दाल, पनीर, अंडा, राजमा, क्योंकि इन सभी चीज़ों में क्या प्रोटीन होता है। अगला सुरक्षात्मक पोषक तत्व, तो इसमें हमने हरी सब्जियां रखी हैं, गाजर, खीरा और पपीता। शरीर के लिए हानिकारक भोजन, तो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बेक्ड नमकीन और केक। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन दिया है। गतिविधि हमें देखने को मिल जाएगी। गतिविधि 2 दी है, गतिविधि 3 हमें दी है और यहाँ पे हमें कार्यपत्रक दिए हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, संतुलित आहार क्या होता है? केवल फल, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, केवल सब्जियां, केवल प्रोटीन। तो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, बी ऑप्शन सही है। अगला है, शरीर को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या उपयुक्त सभी? शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देते हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूध में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, तो प्रोटीन हम करेंगे। चुकंदर में विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सप्ताह 1 का कार्य। अगर आपको सप्ताह 2 का कार्य देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते